हरे कृष्णा। तो आज हम कुछ चर्चा एकादशी के बारे में करते हैं। सामान्यतः लोग पूछते हैं कि वैष्णव जन जो हैं एकादशी का व्रत रखते हैं और क्यों रखते हैं। दरअसल एकादशी को हरिवासर कहा गया है। वासर माने दिन, हरि माने हरि। माधव तिथि भी कहा गया है, माने ये तिथि जो है माधव की है या फिर हरि का ये दिन है। और उपवास शब्द का मतलब होता है उप मीन्स पास और बास माने बैठना। तो जब हम एकादशी का उपवास रखते हैं तो हम भगवान के पास समीप बैठते हैं। ये उपवास का अर्थ होता है, मतलब होता है। शास्त्रों में कहा गया है यानी कानी च पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च अन्नम तिष्ठन्ते संप्राप्ते हरिवासरे, कि जितने बड़े पाप होते हैं, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप कहा गया है। ये सारे के सारे पाप जो है एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। अतः कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है, उस व्यक्ति को गोमांस खाने का पाप लगता है। यहाँ तक कि मातरः पितरः भ्रातः गुरुहास्तथा, कोई व्यक्ति ने माता पिता भाई गुरु इनकी कभी हत्या न की हो, लेकिन वह व्यक्ति यदि एकादशी के दिन अन्न खा लेता है तो उसको माता पिता भाई गुरु इत्यादि की हत्या का पाप लग जाता है। और यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति सभी तरह के पापों से मुक्त हो सकता है, उनके रास्ते हैं, लेकिन एकादशी के दिन कोई व्यक्ति अन्न खाता है तो उससे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं निकलता है। उस व्यक्ति को विष्णु धाम की तो प्राप्ति कभी सपने में भी नहीं हो सकती है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए उस दिन। कुछ और चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं जो हम खाते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाते हैं। ये हुआ सामान्य एकादशी के बारे में। एक वर्ष में करीब 24 या 26 एकादशी होती है एक वर्ष में। पुरुषोत्तम अधिक मास होता है जिस वर्ष में, तो उसमें 26 एकादशी हो जाती है। तो इसमें 23 एकादशी जो होती है जिनमें हम जो अन्न तो नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ और वस्तुएँ खाते हैं जो एकादशी में अलाउड है। लेकिन एक एकादशी होती है जिसका नाम होता है पांडव निर्जला एकादशी। ये निर्जला जो है शब्द बताता है, ये बिना जल के एकादशी रखी जाती है, जो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष में आती है। इस वर्ष ये एकादशी जो है 11 जून को है जैसे। तो ये एकादशी पांडव निर्जला एकादशी इसलिए कहलाती है कि भीम जैसा आप जानते हैं, उनका नाम वृकोदर था, बहुत अच्छा भोजन, ज़्यादा भोजन खाते थे, बहुत ज़्यादा महासनु थे। तो उनसे भूखा नहीं रहा जा सकता था, वो व्रत नहीं रख सकते थे। तो सारे पांडव तो रखते थे, भीम नहीं रख पाते थे। व्यासदेव जी आए एक बार, उन्होंने बोला कि इस तरह से भाई अन्न खाओगे तो अन्न में तो पाप का वास है। तो भीम बोले हमसे तो खाए बिना रहा नहीं जा सकता है, मैं क्या करूँ? तो व्यासदेव जी बोले आप ये करिए कि आप जो है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है जिसको निर्जला एकादशी बोलते हैं, आप वो एकादशी निर्जल रख लीजिए और आपको सारी एकादशियों का फल मिल जाएगा। तो भीम जो है इस एकादशी को रखते थे, इसलिए इसको कहा गया है पांडव निर्जला एकादशी। भीम ने कहा कि हम ठीक है, एक दिन तो हम काट लेंगे बिना पानी के भी। तो इसलिए इसको बोला गया पांडव निर्जला एकादशी। 10वीं की रात में व्रत शुरू होता है और एकादशी के अगले दिन इसका पारण करना होता है, जिसका कुछ विशेष समय बीच में होता है। कोई जल इत्यादि, फल इत्यादि भी नहीं लेना होता है। उसके पूर्व संध्या में हम चाहें तो जल इत्यादि पर्याप्त खा सकते हैं। इसको रखने का एक आसान तरीका ही है, आपने देखा होगा कि यदि हम एक दिन पहले बहुत तली हुई चीज़ें, ड्राई फूड माने जो थोड़ा सूखा खाना होता है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर इस तरह की चीज़ें, तो देखा जाता है कि प्यास ज़्यादा लगती है, विशेषकर तली चीज़ खा लें। तो इसलिए एक दिन पहले हम जो भोजन करें, वह भोजन जो है हल्का हो और जो है बहुत तला हुआ ना हो, बहुत गरिष्ठ ना हो, बहुत हेवी ना हो। और थोड़ा कम खाने से क्या होता है, कम पानी में काम चल जाता है। और थोड़ा भोजन जल्दी कर लें शाम को और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। रात के 9-10 बजे तक सोने के पहले तक खूब पानी पी लें जितना ही पीना है, बस उसके बाद सो जाएँ। और सुबह उठ के जब हम उठें पहले तो पहला काम हम करें भगवान से ही प्रार्थना करें, हे माधव, ये आपकी तिथि है, मेरा कोई बहुत बड़ा संयम नहीं है, न कोई मैं व्रत रख पाता हूँ, मैं सर्वथा पतित जीव हूँ कलयुग का। हे भगवान, आपकी कृपा हो तो मैं इस निर्जल व्रत को रख सकता हूँ। गुरु से प्रार्थना करें, वैष्णवों से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो आप विश्वास करिए भगवान आपको शक्ति देंगे। भगवान आपको शक्ति देंगे, फिर आपको महसूस होगा कि वो व्रत भगवान आपसे करवा रहे हैं। सारा कार्य संकल्प है, खेल सारा खेल जो है संकल्प का है। भगवान हमको संकल्प शक्ति देंगे और फिर आप देखिए कोई प्यास आपको नहीं सताएगी। वही परीक्षित महाराज पानी पीने के लिए गए थे। शमी के ऋषि के आश्रम में पहुँच गए
और पानी नहीं मिला तो जो है उनको श्राप लग गया। लेकिन वही भागवत कथा जब सुनने लगे तो सुखदेव गोस्वामी की कृपा से उनको ऐसा संकल्प मिला भगवान की कथा सुनने में कि उनको 7 दिन रात भर कथा सुनते रहे और बिल्कुल प्यास नहीं लगी। ये क्या? ये कृपा थी सुखदेव गोस्वामी की। तो भगवान की कृपा हो जाए तो हम निर्जल व्रत भी रख सकते हैं। इसलिए पहला काम करना है सुबह-सुबह उठ के बिस्तर पे बैठे-बैठे गुरु महाराज से और जो है वैष्णवों से और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे संकल्प और शक्ति दें और मैं दृढ़ बना रहा हूँ और ये व्रत रख लूँ। दरअसल ये एकादशी या व्रत क्यों रखे जाते हैं? इसका कारण ये है कि शरीर जो हमारा पंचभूत शरीर है, हुँ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इस सब से बना हुआ है। इसके ये इंग्रीडिएंट्स हमें देने होते हैं। ये शरीर की आवश्यकताएँ हैं। सामान्यतः शरीर को हम भोजन और पानी ज़्यादा देते रहते हैं और इनके माध्यम से जो है अग्नि इत्यादि प्राप्त हो जाती है शरीर को। लेकिन जितना ही शरीर की आवश्यकताओं को हम बढ़ाते हैं, इंद्रियाँ उतनी ही ज़्यादा प्रबल बन जाती हैं। जितना इंद्रियाँ प्रबल बन जाती हैं, उतना ही हमें पाप करने के लिए बाध्य कर देती हैं। जितनी इंद्रियाँ प्रबल होती हैं, उतनी हमारे अंदर हिंसा की प्रवृत्ति आ जाती है। तो हिंसक प्रवृत्ति और काम वाली प्रवृत्ति दोनों ही पाप करने के लिए हमें बाध्य करती है और पाप करने वाले व्यक्ति का कोई उद्धार नहीं होता है। तो व्यक्ति पाप न करे, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की इंद्रियाँ संमित रहें। इंद्रियाँ संमित रहें, इसके लिए आवश्यक है कि शरीर की माँगों के सामने हम घुटने न टेकें, बल्कि शरीर की माँगों को कम करें। यहाँ तक कि आप देखते हैं, जो सेना में सोल्जर्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उनको भोजन बहुत तरीके का दिया जाता है, लेकिन उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कभी आप युद्ध कर रहे हो और युद्ध मैदान में आपको कभी-कभी 24 घंटे भोजन नहीं मिलेगा, शत्रु सामने खड़ा होगा मारने के लिए, तब आप कैसे लड़ोगे? इसलिए उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है, अभ्यास कराया जाता है, बिना भोजन के, बिना पानी के उनको अभ्यास कराया जाता है लड़ने के लिए। इसलिए कहा जाता है विश्व में सबसे अच्छा जो सोल्जर है, इंडियन सोल्जर है, बिल्कुल उनको ये अभ्यास कराया जाता है। ये हमारी वैदिक सभ्यता से आया हुआ। पहले क्षत्रिय योद्धा भी ऐसे जो है अभ्यास करते थे। तो ये अभ्यास हमें करना चाहिए, क्योंकि अंतवन्त में देहा नित्यसित शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। भगवान बोलते हैं शरीर तो नासमान एक दिन जाके रहेगा, आप कुछ भी कर लो इसके लिए। और जब मृत्यु आ जाएगी उस समय जो है, जो हमारे ऊपर कष्ट बीतता है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। लेकिन इस शरीर से आसक्ति जो है वही सबसे बड़ा कष्ट देती है। क्यों देती है? क्योंकि शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते मृत्यु के समय और यमदूत हमसे छुड़वा लेते हैं। लेकिन वही शरीर से विरक्ति हो जाए तो जो है हमें मृत्यु ज़्यादा कष्ट नहीं देगी। और इस शरीर से विरक्ति का तरीका है भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति का तरीका है भगवान से आसक्ति और भगवान से आसक्ति का तरीका है शरीर से विरक्ति। और शरीर से विरक्ति का तरीका है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और शरीर की आवश्यकताओं को कम करने का ही एक क्रम है एकादशी इत्यादि का व्रत रखना। उसमें निर्जला एकादशी सबसे प्रभावशाली है। 24 एकादशी साल भर में आती है, इन सब का फल मिलता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान, दान इत्यादि का फल मिलता है इसमें। सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। भगवान का दुर्लभ प्रेम प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति बड़ा निष्ठावान हो जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है कि निर्जल व्रत रखने के बाद में आप अगले दिन देखना हमारी आभा बदल जाती है। हमारी रेडियंस पूरी बॉडी की बदल जाती है। आप इसको करके देख लीजिए एक बार। क्योंकि शरीर में जितने विकार होते हैं वो सब चले जाते हैं और सत्व गुण का एकदम से जो उद्भव हो जाता है, प्रभाव हो जाता है। मन को हराने वाला काम है भक्ति और मन को हराने के लिए हमें जो है मनोहर जो भगवान हैं, उनसे प्रार्थना करनी है। राधा रानी से प्रार्थना करनी है। वो चाहें तो हमारे इस मन को जो संसार में रमा हुआ उसको हर के भगवान की भक्ति में लगा सकती हैं। इससे संकल्प मिल सकता है और हम निर्जल एकादशी को बड़े आसान से रख सकते हैं। तो आइए 11 जून को हम सब जो है संकल्प लेते हैं इस निर्जल व्रत रखने के लिए। हरे कृष्ण।